रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 12 नवंबर 2021। आज शुक्रवार 12 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 11 वर्स। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। रोमन्स 8 चैप्टर 11 वर्स। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है देयर इज़ होप फॉर यू। आपके लिए आशा मौजूद है। देयर इज़ होप फॉर यू। आपके लिए आशा मौजूद है। हम रोमन्स 8 चैप्टर 11 के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे इस वचन के आधार से ये विषय हम सीखेंगे। बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 11 वर्स। बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। हम इसी वचन को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 वचन, हिंदी BSI बाइबल में से। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, hallelujah। There are people that science and medicine have given up to die। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो विज्ञान और दवाइयों के सहारे जीवन जीते थे और फिर उनका वो सहारा मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब वो उसका सहारा लेकर जीवित नहीं रह पाए। ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं। मेडिकली देयर चांसेस टू लिव आर वेरी स्लिम, मे बी because of an incurable sickness that has maybe ruined their lungs, affected their heart, kidney or other vital organs in their body। दवाइयों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अब उनके पास जीवित रहने का अवसर बहुत ही थोड़ा सा बाकी रह गया होगा, जिसका कारण ये हो सकता है कि उनके अंदर कोई लाइलाज बीमारी रह गई हो, जिसने हो सकता है कि उनके फेफड़ों को खराब कर दिया होगा, उनके हृदय को असर कर दिया होगा, उनके गुर्दे को या उनके शक्ति के तैयार होने वाले जो भी अवयव अंग है उनके शरीरों में उनको खराब कर रखा होगा। Some have been to the best medical centers with the best therapies and medications, yet to no avail। कुछ ऐसा भी लोग हो सकते हैं
कि उन्होंने अपने लाइलाज बीमारियों को बेहतरीन दवाइयों के केंद्रों में से दवाइयों को उपलब्ध करा के दिया होगा। हो सकता है कि उन्होंने बेहतरीन तरीके जिनके असर अच्छे भले भले चंगाई वाले बनते हैं, ऐसे असरों के नीचे अपने आप को दिया होगा और उनके दवाइयों को भी उन्होंने अपनी सहायता में लिया होगा, और फिर भी उसका कोई भी लाभ उनको नहीं मिल पाया। उनके जीवित रहने के समय को वो कोई भी असर लाभ नहीं दे पाया। If this is your story or that of a loved one, I want to let you know that there is hope in Jesus Christ. अगर यही आपकी कहानी रह रही हो या फिर आपके कोई प्रियजन की ये कहानी रह रही हो, तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, इस जानकारी को आप तक ला रहा हूँ कि आपके लिए यीशु मसीह के अंदर अभी भी आशा मौजूद है। There is a beautiful verse of scripture I will like you to meditate on. Romans 8 chapter 10 verse. It says, if Christ be in you, although your body may be dead because of sin, the Spirit gives it life because of righteousness. Hallelujah. एक बेहतरीन सुंदर वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो आप उसको मनन के आधार में ले सकते हैं और उसके ऊपर मनन करते रह सकते हैं। और यह वचन है रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 10 में इसे लिखा गया है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। 1 मिनट, सिर्फ 10 वचन हम पढ़ रहे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यह इस प्रकार से बता रहा है, अगर आप मसीह के अंदर है तो चाहे आपका शरीर कितना भी किसी भी मरण अवस्था के असर में पाप के कारण आया होगा, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा आपको जीवन देगा धार्मिकता के कारण। If your physical body has already been so battered, bruised, damaged, and ravaged by sickness and disease, and sin has crippled it, the Holy Spirit will revitalize and restore life to it because of the righteousness of Christ. हो सकता है आपका शारीरिक देह पहले ही बहुत ज़्यादा कुचल दिया गया है, बहुत ज़्यादा रौंद दिया गया है, खराब कर दिया गया है, या हो सकता है जो बीमारियों के असर है उसके द्वारा फाड़ दिया गया हो, या फिर रोगों के द्वारा उसे बहुत ही बुरी तरह से उसे कुचला गया हो, उसके ऊपर रोष आया होगा बीमारियों का, रोगों का, और पाप के कारण वह अपाहिज की तरह बन गया होगा। फिर भी पवित्र आत्मा आपको दोबारा शक्ति से भरने के लिए तैयार है और आपके अंदर जीवन को दोबारा भरने के लिए वो तैयार है। ये इसीलिए वो ऐसा करने को तैयार है, मसीह के धार्मिकता के कारण वो ऐसा करने को तैयार है। It's the righteousness of God for you to be in health. ये परमेश्वर के धार्मिकता जो आपके लिए मौजूद है, आपके सेहत में होने के लिए, यही के कारण ऐसा आपके साथ हो सकता है।
ये परमेश्वर की धार्मिकता बोल रही है इस प्रकार से कि आपके अंदर अच्छी सेहत होनी चाहिए, आपको अच्छी सेहत मिलनी चाहिए। ये परमेश्वर की धार्मिकता का जवाब है आपके लिए। दिस इज सो पावरफुल, थिंक डीपली ऑन इट। ये कितना सामर्थ्यशाली है, सोचिए गहराई से इस बात के ऊपर। द बाइबल सेज, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. 2 Corinthians 5 chapter 21 verse। पवित्र बाइबल इस प्रकार से हमको बताता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार से बता रहा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। The righteousness of Christ is what makes the difference in you। मसीह की धार्मिकता जो है वही एक अलगाव को, फर्क को हमारे अंदर बनाता है। वही एक फर्क है जो हमको हमारे अंदर से मिलता है, वो है मसीह की धार्मिकता। यही तो है जो दूसरों से हमको अलग ठहराती है, दूसरों से हमको फर्क करके रखती है। As a result of Christ's righteousness, you are accepted in the presence of God. You are not condemned। यही नतीजा के रूप में मसीह की धार्मिकता आप ग्रहण कर लेते हो। परमेश्वर के उपस्थिति में आप निर्दोष हो जाते हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं रहता है। फिर Romans 5 chapter 18 says, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, BSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 18 वचन, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हालेलुया। You have a right to health because Jesus paid for it। आपके पास अधिकार है, हक है सेहतमंद रहने का, क्योंकि यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया है, दाम चुकाया है। It does not matter what manner of sickness has attacked your physical body, it can be reversed in the name of Jesus।
इसका कोई परवाह नहीं हमको किस प्रकार का बीमारी ने आक्रमण किया है आपके शारीरिक देह के ऊपर, वह पलटा दिया जा सकता है यीशु मसीह के नाम में। Ponder again on what we read in our theme verse, that scripture is neither a promise nor something futuristic. आप गौर कीजिए, मनन कीजिए बारंबार क्या पढ़ा हमने हमारे शुरुआती वचनों में। ऐसा वचन जो हमको केवल एक वायदे के रूप में ही केवल नहीं है और ना ही ये कोई भविष्य में होने वाली बातें बोल रहा है, ये अभी की बात बता रहा है वो जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा है। हम शुरुआती वचन और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आप बारंबार मनन कीजिए इस वचन के ऊपर। ये शुरुआती वचन हमने जो पढ़ा था और फिर आप इसके लगातार मनन करके पढ़ते रहने की वजह से आप समझ पाएंगे कि ये वचन कोई एक प्रकार के वायदे नहीं है और ना ही ये कोई भविष्य में होने वाली बात कही है। ये अभी वास्तविकता में चल रही समय के लिए दिया गया वचन है ये। इफ द Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, He gives life to your body. Let this be your consciousness from now on. अगर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है आपके अंदर अभी रहने के लिए आया हुआ है, वही है जो आपके शरीर को जीवन प्रदान करता है। अब आप इसके ऊपर ध्यान रखना है कि आज इस समय के आगे अगर आप आपके शरीर को अच्छा हट्ठा खट्टा भला चंगा देख रहे हैं तो उसका कारण आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो रह रहा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। इसका आपने अब हमेशा अपने अंदर ध्यान बनाए रखना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमारे अंदर इस बात को लाया जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से हमारे नश्वर देह की चर्चाओं को हमें सीखने के लिए दिया, हमें समझाया कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वह कोई जगहों का नहीं, वह किसी बातों के अंदर लिमिट रखने वाला नहीं, वो मर्यादा में बंद कर रहने वाला नहीं, वो असीम परमेश्वर है, वो महान पूर्ण प्रतापमय परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर हम पहचानते हैं जिसने यीशु मसीह को हमारे ऊपर अच्छा चरवाहा होकर ठहराया है, हमारा महायाजक ठहराया है, हमको परमेश्वर के भवन में आने जाने का रास्ता खोल कर देने वाला मार्ग सत्य जीवन ठहराया है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इतना महान तू सर्वशक्तिमान मेरे खुदा, तेरे धर्म, तेरे प्रेम, तेरे न्याय, तेरी दया से हमें तूने भरपूर कर दिया। तेरे रास्ते अलग है मेरे खुदा,
और तुझ में कोई शर्मिंदगी नहीं है खुदा। तुझ में हमेशा ही खुदा परमेश्वर अपनी गर्दनों को ऊंचा करके जीत की ललकार के साथ चलना मेरे खुदा परमेश्वर, तूने हमको उस रास्ते में रखा है कि कभी हम शर्म से झुकाए नहीं जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारी ताकत तू है, हमारा बल तू है। हमारा नश्वर देह पाप के कारण कमज़ोर अवस्था है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे इस देह के अंदर मौजूद है, यीशु मसीह जब इस देह के अंदर मौजूद है, हमारी ताकत वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारा शरीर तंदुरुस्त है, ताकतवर है, शांति और सबसे अच्छा, भला, चंगा, सुंदर और अतिशय परमेश्वर पिता प्रेम, दया, सहानुभूति और हर प्रकार के भले कामों में तृप्त किया गया। ऐसा परमेश्वर हमें तूने देह हमें इस समय दिया है। हम इस देह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस देह के अंदर यीशु मसीह मौजूद है। पवित्र आत्मा इस देह की ताकत, बल और जीवन है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। जिसके अंदर जीवन है वो कभी भी नाश नहीं होता है खुदा। जिसके अंदर जीवन पनपता है वो कभी नाश नहीं होता है खुदा। हमारी सुंदरता कभी नाश नहीं होगी, हमारा शरीर कभी नाश नहीं होगा, हमारे अंदर का मन कभी नाश नहीं होगा, हमारा इमोशंस कभी नाश नहीं होगा, हमारे मांसपेशियां कभी नाश नहीं होगी, हमारे अंदर का हलचल कोई भी कैसे भी परमेश्वर पिता जो तूने हमें सृष्टि किया है सब कुछ में जीवन भर चुका है। तूने कहा यीशु मसीह जो कोई मेरे देह को खाता है उसके अंदर जीवन रहता है। मेरे परमेश्वर का देह, यीशु मसीह का देह हमने खाया है, उसका लहू हमने पिया है, हमारे अंदर जीवन पनपता है। हालेलुया। हम अपने शरीरों में यीशु मसीह का जीवन लेकर चल रहे हैं। हमें जीवित रखने वाला, मुर्दों में से जिलाया गया ऐसा यीशु मसीह जो पवित्रता, धर्म, न्याय, प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई को हम में लाया है, जिसने उसको जिलाया मुर्दों में से, वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आया है। हमारा जीवन सेलिब्रेशन का है खुदा। चिकने चिकने भोजन खाने का समय है। हमारा परमेश्वर पिता मीठे मीठे रस पीने का समय इस पृथ्वी के ऊपर तूने हमें दिया है। हमें दुख के लिए नहीं, हमें डिप्रेशंस के लिए नहीं, हमें परमेश्वर छटपटाहट के लिए नहीं, हमें दर्द भरे कहानियों को रटते रहने के लिए नहीं। हमारे अंदर चिकने चिकने भोजन और मीठे मीठे रस पीने का तूने सेलिब्रेशन का माहौल हमारे लिए अनंत काल के लिए हमको दे दिया है। हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर, इतना महान तू हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर तेरे आत्मा के द्वारा इतनी महान चर्चाओं को तूने हमें आज सिखाया पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आबा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। हम विनती करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा और ज़्यादा टीचिंग्स हम तक पहुँचे और ज़्यादा हम तृप्त होते जाए तेरे मीठे मीठे भोजन में, तेरे मीठे मीठे रस में, तेरे चिकने चिकने भोजन में हम और ज़्यादा हम आनंद ले पाए खुदा। तेरे वचन चिकने चिकने भोजन है खुदा, तेरे वचन मीठे मीठे रस है खुदा। हम और ज़्यादा इसका आनंद लेते जाए मेरे खुदा परमेश्वर। हमें तूने इतना महान सेलिब्रेशन का समय रखा है। शत्रु के देखते तूने हमारे लिए मेज को बिछाए रखा है। हमारे सिर के ऊपर तूने अभिषेक का तेल मल दिया है, उंडेल दिया है। हमारे अंदर से
उमड़ता हुआ प्याला तूने हमें बनाया है। मृत्यु का डर हमारे अंदर से तूने तोड़ दिया है। तेरे वचन हमारी लाठी काठी बनाकर हमारा सहारा बना दिया है। हमें परमेश्वर के घर में सदा सर्वदा रहने का तूने बंदोबस्त कर दिया है और हम निश्चित भलाई और करुणा सदा सर्वदा हमारे पीछे 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 आते हुए हम प्राप्त करते हैं। हमारे पीछे कोई फिरौन की सेना आ नहीं पाती है। हमारे पीछे कोई बैड लक, कोई मिसफॉर्चून, कोई भी परसिक्यूशन, सताव, हर प्रकार के डर हमारे पीछे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भलाइयाँ, करुणा, दया, शांति, परमेश्वर के हर भले भले समय हमारे पीछे 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 आते रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारे पीछे से शत्रु की ओर मुंह करके खड़ा स्वर्गदूत तूने दिया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने आड़े टेढ़े कर रखे रास्तों को सीधा करने वाला स्वर्गदूत तूने भेज दिया है। तूने हमारे पैरों को ठेस लगने से पहले ही स्वर्गदूतों के द्वारा हाथों में उठा लेने का तूने इंतजाम कर दिया है। हालेलुया। तूने कहा बहेलिए के जाल से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। महारोग और महामारी से तू नहीं घबराएगा, ना रात के भय से तू डरेगा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तूने कहा तेरे 1 और 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। तेरी महानता का चर्चा करना पिता सबसे महान काम है खुदा, क्योंकि तूने ये सब कुछ कर दिया है हमारे लिए। कुछ भी घटी नहीं है हमारे अंदर, कोई हिस्सा हमारे अंदर ऐसा नहीं है जिसमें तू मौजूद नहीं है खुदा, और केवल तू मौजूद है। इसके लिए हम ऐसे हैं आबा फादर गॉड। हालेलुया। इसके लिए हम ऐसे हैं आबा फादर गॉड। हम इसके लिए ऐसे हैं आबा फादर गॉड। ओ बराखासिया दुखम्बासे लरबहंत आशकर बखांदरहासा, हरी हरी चराइयों के पास तूने हमें लाया है। ठंडे ठंडे पानी के झरने के पास तूने हमें लाया है। हमारे विश्वास के अंदर तूने हरियाली सा आनंद दिया है। ठंडे पानी के झरने के समान तसल्लियों को तूने हमारे अंदर लाया है। कितना महान मेरा परमेश्वर, जब हमारे अंदर से तो हमको अगुवाई करता है, वो घमंड के विरोध जाता है खुदा, वो घमंड के बिना रहता है खुदा, वो नम्रता को धारण किए हुए रहता है खुदा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमको तो उन्नतियों के लिए तूने ठहरा दिया है। हमको तो ऊंची ऊंची चढ़ान तो चढ़ाया जा रहा है जहाँ तक शत्रु पहुँच नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता के रास्ते से शत्रु पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं खुदा। ओ पर खतीना महुशल्ला रहा अखतकिन बाखतीन बहंत रहा सा, शत्रु के पास नम्रता है ही नहीं खुदा। उसकी क्या डींगे मारना खुदा, उसकी क्या ताकत की चर्चाएं करना खुदा, जब उसके पास सच्ची ताकत जो नम्रता है वही उसके अंदर नहीं है खुदा। उसके अंदर नहीं है खुदा, नहीं है यावे। जिसके अंदर नम्रता की ताकत है उसके रास्ते सफलता में बना दिए गए हैं। हालेलुया। ऊंची ऊंची चढ़ान के ऊपर चढ़ाए हो चुके हैं। हालेलुया। हर एक समृद्धि, हर एक भलाइयाँ परमेश्वर की ओर से वो पा चुका है। हालेलुया। 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 तू मेरा महान परमेश्वर है। तू मेरा चिकना चिकना भोजन है प्रभु। तू
मेरा मीठा मीठा रस है प्रभु, तुझे मैं खाती हूँ खुदा, तुझे मैं पीती हूँ परमेश्वर। रिबांत आशकर पखांतरा हसीना बहांतरा, तू मेरा सेलिब्रेशन है परमेश्वर, तू मेरा सेलिब्रेशन है खुदा। हालेलुया। हम आशीषित करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोन के लिए, जो ये वचनों के गहरे असर हमारे जीवन में खुल गए। नासरी यीशु के नाम में उनके मिनिस्ट्रीज को, उनके परिवार को, उनके सेहत को, उनके फाइनेंस को हम ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तेरे भले भले कामों में वो तृप्त होते जाए, ऊंची ऊंची उड़ान वो भरते जाए और बड़ी लंबी दौड़, वो विश्वास की जीत पाई हुई दौड़ वो जीतते हुए आगे निकल जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।